हेलो डी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस के ऑनलाइन क्लास में। आप सबको पता है मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया। तो बेटा पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और आ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए। आप सबको बता बेटा हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारी क्लास नंबर 49 है। तो काफ़ी यानी लगभग 2 मंथ होने जा रहे हैं डेली आपको पढ़ते हुए। तो आप सबको पता है मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कैसा तरीका है हमारा पढ़ाने का। पेज नंबर बेटा ईवीएस की बुक निकालना, पेज नंबर 31 ओपन करना। आप सबको पता हो तो पीछे देखिएगा, जहाँ आपने कल का काम किया हुआ था। अंतिम क्वेश्चन क्या किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन किया था वो था ई नंबर का क्वेश्चन, जिसमें 5th था कि व्हाट इज द यूज ऑफ अकेसिया प्लांट। उसके आगे देखो एफ वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 31 पर एफ क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है, क्वेश्चन नंबर एफ है और वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखो बेटा कल मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाए थे आंसर के साथ में। आज बेटा थोड़े आंसर बड़े हैं, इस कारण से डायरेक्टली आपको आंसर ही नोट करवाऊंगा। क्वेश्चन आपको ही नोट करना है बुक से। मैंने बोल दिया है बुक में पेज नंबर 31 है, 31 पर एफ क्वेश्चन है, एफ में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन और पहले का मैंने कहा है मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखवाऊंगा। क्वेश्चन आपको बुक से देखकर ही नोट करना है। पेज नंबर 31 है, पहला क्वेश्चन रीड करके सुनाता हूं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। क्या है बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप सबको पता है मैंने पढ़ाया था चैप्टर, जब कहा था कि बेटा जो प्लांट्स होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल का अवशोषण कर करके भोजन बनाने का काम करते हैं। उसको बेटा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको आंसर नोट करना है इसका। तो आंसर क्या नोट करोगे, लिखिएगा ग्रीन प्लांट्स, लिखो आंसर लिखना डायरेक्ट GREEN ग्रीन PLANTS ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे। हरे पौधे मेक देयर ओवन फूड, मेक देयर ओवन फूड, मेक देयर ओवन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, with the help of CarbonDioxide, with the help of कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। उसके अलावा वाटर और मिनरल ये सारे जरूरी है। फिर क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द PRESENCE प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सनलाइट क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, धूप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आंसर ये आपको अगर क्वेश्चन था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो बेटा देखो क्या होता है, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड यानी हरे पौधे उनका भोजन बनाने के लिए किसकी सहायता से, देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण की सहायता से उनका भोजन बनाते हैं। इस कारण से उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दूसरा आंसर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या है, देखो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फंक्शंस ऑफ रूट। क्या है, राइट द फंक्शंस ऑफ रूट। राइट द फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन लिखना है, कार्य लिखना, किसके कार्य लिखना है,
तो जड़ों के कार्य लिखना है। राइट द फंक्शंस ऑफ रूट, तो लिखना FUNCTIONS, पहले ऐसे लिखना फंक्शंस ऑफ लिखो रूट्स, जड़ों के कार्य, फिर ऐसे बिंदी लगा करके नीचे से शुरू करना, नंबर 1 पॉइंट डाल करके पहला फंक्शन क्या है, तो पहला लिखो ROOTS रूट्स FIS फिक्स, क्या करती है फिक्स द प्लांट को, किसको, पौधे को फिक्स करती है, जड़ें किस में करती है, तो मिट्टी में करती है, तो टू द सॉइल, यानी जड़ें पौधे को मिट्टी में फिक्स करती है, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य नंबर 2, दूसरा कार्य क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द सॉइल, दूसरा कार्य लिखो रूट्स ABSORBS एब्जॉर्ब्स, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स SALTS, मिनरल साल्ट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करती है कि कहां से, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से क्या करती है, जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। उसके अलावा आगे एंड ट्रांसपोर्ट देम टू वेरियस पार्ट्स, एंड ट्रांसपोर्ट देम टू VARIOS वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के अन्य भागों को, पौधे के दूसरे भागों को भी कौन पहुंचाते हैं, पौधे के अन्य भागों को ये जल वगैरह कौन पहुंचाती है, तो जड़ें ही पहुंचाती है बेटा। उसके बाद देखिएगा आगे नंबर 3 फंक्शन, 3 नंबर का फंक्शन है सम रूट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन रूट्स, बेटा 2 बहुत है, ज्यादा नहीं लिखने, 2 भी याद कर लेना बहुत होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 फंक्शन ही आपको ध्यान रखने हैं। पहला फंक्शन तो है पौधे को मिट्टी में फिक्स करते हैं, जड़ें पौधे को मिट्टी में फिक्स करती है। दूसरा कार्य है जमीन से या मिट्टी से सॉइल और मिनरल्स को अवशोषण करती है और उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती है। फिर आगे है बेटा फंक्शंस ऑफ स्टेम, आगे वाले क्वेश्चन में स्टेम के फंक्शन पूछा है कि स्टेम के फंक्शन क्या है, पौधे के तने के फंक्शन क्या है। हमने कहा था एक तो उसको बेटा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी एक तो पहला है कि पौधे को सीधे खड़े रखने में सहायता, तो ऐसे लिखना फंक्शंस FUNCTION, ऐसे कैसे लिखो, फंक्शंस ऑफ ए स्टेम, एक तने के कार्य। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य लिखना द स्टेम हेल्प्स टू इरेक्ट प्लांट, द स्टेम हेल्प्स टू ERECT इरेक्ट प्लांट, पहला है पौधे को सीधे रखने में सहायता करता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, पौधे को सहारा देता है। यह इट गिव्स SUPPORT सपोर्ट, इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, पौधे को क्या देता है, पौधे को सहारा देता है। पहला फंक्शन तो हो गया तना क्या करता है, स्टेम प्लांट को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है जो कि पौधे को सहारा देता है। दूसरा फंक्शन क्या लिखोगे, दूसरा फंक्शन स्टेम ट्रांसपोर्ट करता वाटर मिनरल फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी मिट्टी से तो वाटर मिनरल कौन अवशोषण करता है, मिट्टी से तो ऊपर लाता है, पौधों को रूट्स लाती है ऊपर, फिर रूट से आगे कौन लेके जाएगा, लीव्स तक कौन लेके जाएगा, तो लीव्स तक कौन से लेके जाएगा, स्टेम लेके जाएगा। तो लिखेगा द स्टेम, दूसरा फंक्शन द स्टेम TRANS ट्रांसपोर्ट, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड MINERAL वाटर एंड minerals from soil to different parts of the plant, to different parts of the plant, PRTS parts of the plant,
तो स्टेम का पहला फंक्शन तो हो गया, पौधे को सीधे खड़े रखने में सहायता करता है, जो कि पौधे को सहारा देता है। उसके बाद दूसरा था कि स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के अलग अलग भागों में। अब बात करूंगा 4th नंबर के क्वेश्चन के आंसर की। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है बेटा। उसके बाद में क्या है देखिएगा, 5th नंबर क्या है, हाउ डू प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। इसमें देखना, अब बेटा 4th क्वेश्चन कह रहा हूं, 4th क्वेश्चन आपकी बुक में से आपको बता रहा हूं। 4th नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, यानी लीफ की स्ट्रक्चर को समझाना है। तो देखो क्या करना है, पेज नंबर निकालना 25, 4th नंबर का आंसर क्या है, पेज नंबर निकालना 25। ये देखिएगा 25 पेज नंबर है, 25 पेज नंबर में लीफ की स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाली स्ट्रक्चर बनाना है आपको नोटबुक में, समझ में आ रहा है ना, बोर्ड पर नहीं करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको नोटबुक में, और उसके बाद में ये जो लिखा है ना लीफ, ये वाला लिखना है, ये ऊपर वाली 3 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, बस इतनी लिख देना, ऊपर वाली 2-3 लाइन लिख देना, और ये स्ट्रक्चर बनाना है किसके अंदर, 4th नंबर के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। फिर देखते हैं आगे लिखा हुआ है हाउ डू प्लांट्स हैव टू रिड्यूस पॉल्यूशन। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, पौधे प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता करते हैं। पौधे प्रदूषण जो होता है, पॉल्यूशन हो जाता है, उस पॉल्यूशन को कम करने में कैसे सहायता करते हैं। तो बेटा ये भी आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो 5th नंबर भी मैंने बता दिया है, पेज नंबर 25 पर है, लिख देता हूं पेज नंबर 25 पर है। उसी प्रकार 5th का आंसर भी थोड़ा बड़ा है। ये कहां देखो बुक में देखना, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, ये देखो ये 29 पेज नंबर, 5th का आंसर बता रहा हूं, पेज नंबर 29 है, और ये लिखा हुआ देखो प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। ये लाइन लिखी हुई है ना, पौधे और पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में सहायता। तो बेटा ये देखो 1 2 3 4 ये चारों लाइन लिखना। ये 5th नंबर का आंसर है कि पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण को कैसे कम करते हैं। तो ये आंसर लिखना है, ये चारों लाइन लिखना है, ये देखो ये 4 लाइन लिखना है। अब उम्मीद करता हूं चीजें सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो 5th नंबर का कितने पेज नंबर 29, यहां लिख रहा हूं पेज नंबर 29। अब बेटा होमवर्क में मैंने बता दिया है, ये क्वेश्चन F करना है, F पूरा करना है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 3 तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर करवा दिए, एंड द 4th 5th आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, आपको कहाँ मिलेंगे तो वहां से करना है। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखेंगे कल की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, उम्मीद करता हूं ये सारा मेरे साथ में कर लिया होगा। कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बेगा मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, तंदुरुस्त रहेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।